बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फाइंडिंग अननोन वैल्यूज़। मींस कि हमने जो मैट्रिसेस के अंदर अननोन वैल्यूज़ हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। और जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। हमने एक्सरसाइज 1.1 के बाकी जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे, वो कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड है, इसलिए जब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में ये टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल करेंगे, तो उसके साथ ही जो एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आज के टॉपिक के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब फाइंडिंग द अननोन वैल्यूज़। अननोन वैल्यूज़ मीन कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल A, B, C, D, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है A, B, C एंड D। और एक और मैट्रिक्स है जो कि इसके इक्वल है, जिसके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फाइंड क्या करनी है, इस A, B, C एंड D की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, और कंडीशन गिवन है आपको कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो अगर तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, मींस कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे कि जो A11 है ये A11 के इक्वल होगा, और A12 के इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा, एंड A22 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के अंदर कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इट्स मीन कि A इक्वल है 1 के एंड B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, तो B इक्वल होगा 2 के, C इक्वल है 3 के एंड D इक्वल है 4 के। तो इस तरह से आप ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर ये फाइंड कर सकते हो अगर आपको गिवन है कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से जो अननोन वेरिएबल्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं मैट्रिसेस के अंदर, जो नंबर्स होंगे, वो आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकोगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी कि जब आपके पास सिंपल दो मैट्रिसेस गिवन है तो उनमें से आप कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, जिसमें थोड़ी सी, जैसे कि आपको एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। ठीक है, क्या है कि फाइंड x, y, z एंड w। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, जबकि आपको गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दिस की। ठीक है, इस राइट की। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेके, तो यहाँ से हम इस x, y, z और w की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो क्या होगी, ये पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं इसी तरह से। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो उसको आप बारी बारी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय z किया तो 3z, 3 मल्टीप्लाई बाय w करेंगे तो 3w। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 3 था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू, अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में ऐड हो रही हैं तो इसलिए इनको आपस में हम ऐड कर देंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, आपस में ऐड हो सकती हैं, तो इसलिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे कि x ऐड होगा 4 के साथ, 6 ऐड होगा x प्लस y के साथ, -1 ऐड होगा
3 प्लस W के साथ और 2W ऐड होगा 3 के साथ। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 3x 3y 3z 3W। अब x एक वेरिएबल है, 4 के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो ये x प्लस 4 ही रहेगा। इस तरह से ये भी वेरिएबल्स हैं, तो ये भी x प्लस वाई प्लस 6 ही रहेगा। अब ये दो नंबर्स हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, तो -1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास +2 एंड प्लस W। इस तरह से ये भी वेरिएबल है, आपस में ऐड नहीं हो सकता, तो 2W प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो और साथ इनके दरमियान में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अगर मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होती हैं। इसलिए हम इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल ले सकते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल ले सकते हैं, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो जो 3x है ये इक्वल होगा x प्लस 4 के। ठीक है, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड के इक्वल आएगा, 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल ले लेंगे, 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 3। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब हम इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए यहाँ से हम x, y, z एंड w की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है, और ये जो इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल में मीन्स कि इसके अंदर और कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन्स के ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो प्लस x से जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, -x इक्वल्स टू 4। अब 3x में से जब हम -x करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x की चाहिए। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो इससे हम जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने में हमें आसानी हो जाएगी। कैसे कि x की वैल्यू 2 है, तो अब हम बाकी इक्वेशन में देखेंगे कि हम y, z या w की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे y भी आ रहा है और x भी आ रहा है। मीन्स कि आपने अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x की वैल्यू चाहिए होगी, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, नाउ टेक इक्वेशन नंबर 2। अब हम कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर ली, जहाँ पे x है
उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर लिया। अब हमने वेरिएबल क्या फाइंड करना है, y, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आके नेगेटिव y हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो 1y माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2y। 6 + 2 करेंगे तो 8। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2y = 8 था, दोनों साइड पे 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये 2 2 से कैंसिल एंड 2 4s are 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 4 आ गई है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हमने फाइंड कर ली हैं x एंड y। अब हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू z की और w की। ठीक है, तो अब अगर देखो, अगर हम इन इक्वेशंस में देखें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, इक्वेशन नंबर 3 में आपने z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, पहले w की वैल्यू। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में देखो तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे भी w आ रहा है और जो राइट हैंड साइड पे है उधर भी w है। मीन्स कि अगर आप पहले इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हो तो वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, w की, और फिर वो जो w की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, z की। ठीक है, तो अब हम जो इक्वेशन लेंगे तो किसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को। टेक इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 3w = 2w + 3, तो यहाँ से आप w की वैल्यू फाइंड करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2w हो जाएगा और = +3, इसको माइनस करेंगे तो w = 3, तो जो आपकी वैल्यू आई है w की वो किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई है। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस w की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। नाउ टेक इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, किसके इक्वल है, 3z = 2 + w। ठीक है, तो यहाँ से जो w है इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पुट w = 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3z = 2 + 3, सिंप्लीफाई कर दिया, 2 + 3 करेंगे तो 5। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 3 के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3z / 3 = 5 / 3, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो जो z की वैल्यू आएगी वो क्या है, 5/3। तो इस तरह से हमने जो मैट्रिसेस के अंदर वेरिएबल्स थे, जो अननोन वैल्यूज थी, वो हमने फाइंड कर दी हैं। x, y, z एंड w की वैल्यूज क्या आई हैं, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 5/3 एंड w की वैल्यू 3 है, और यही आपने फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप मैट्रिसेस को यूज़ करके आप जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, अगर तो वो मैट्रिसेस आप उसमें इक्वल है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स से मैट्रिसेस के अंदर, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। इस तरह से जो आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपने खुद सॉल्व करना है। उन क्वेश्चन में भी आपने जो अननोन वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, ये आपने फाइंड करने होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।